हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले दोस्तों चित्र को आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक हमारा शंकु है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिनकी त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी, इतना से ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर अर्धगोला का भी त्रिज्या है और शंकु का भी दोस्तों यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। तो कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है उनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई, शंकु हमारा ये है, इसकी ऊंचाई जो है, तो ऊंचाई हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई ये हमारा हो गया। तो ये शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को हम निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो हमारा ये ठोस का आयतन निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं और फिर शंकु का आयतन निकाल करके जो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये ठोस का आयतन हमारा निकल जाएगा। तो हम ठोस का आयतन निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अर्धगोले के ऊपर हमारा शंकु है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं, इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, हम अर्धगोले का सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यू। ये हमारा अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब दोस्तों देखिए, 2/3 इंटू पाई के पद में ही हमें रखना है। तो पाई का हम यहाँ पे मान 22/7 नहीं डालेंगे और आर जो है वो हमारा 1 है, तो 1 का हम क्यू कर देते हैं। तो 2/3 पाई और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही हमारा रह जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पे निकालते हैं। अब शंकु का आयतन शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए दोस्तों, 1/3 इंटू पाई को हम पाई में ही रहने देंगे, पाई का मान हमें क्वेश्चन में कह रहा है नहीं डालना है। और आर जो है, शंकु का त्रिज्या जो है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ऊंचाई भी हमारा 1 है तो 1 कर दिए। अब दोस्तों देखिए, 1/3 पाई और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा और 1 इंटू 1 इंटू 1,
तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। तो अब जो दोस्तों देखिए अर्धगोला और शंकु को जोड़ दिया जाता है तो एक हमारा ठोस का आयतन निकल आता है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, इसलिए ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। शंकु का आयतन अब दोस्तों देखिए अर्धगोला का जो आयतन है वो हमारा निकल आया है 2/3 पाई प्लस शंकु का जो आयतन है वो हमारा आ गया 1/3 पाई। अब दोस्तों देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 में हम 3 से भाग देंगे तो 1 और 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस फिर 3 में हम 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1 और 1 में हम 1 से गुना करेंगे तो हो गया 1। तो 2 पाई प्लस 1 पाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया 2 पाई प्लस 1 पाई। तो ये हमारा हो गया 3 पाई/3। 3 से 3 कट गया, बच गया हमारा पाई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।